ट्रैकिंग, मतलब एक ट्रैक होता है कि चलने वाला, एक ट्रैक होता है सिर्फ घूमने वाला। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो जी ट्राई करते हैं। एक सर्च करें। आ रहा है क्या इसको? पता नहीं यार, वो फीचर देखना पड़ेगा। मेन्यू में जाके देखो। यार पहले तो आ जाता था। अब रखता है, रिकॉर्ड से हटाया। तस्वीर लेते हैं। अबे ऊपर जा। नहीं, यहाँ से सही नहीं आ रही, सूरज की वजह से सही नहीं आ रही तस्वीर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और जैसे कि मैंने आपके अपने गुज़श्ता व्लॉग में ये कहा था कि ड्रोन मैंने जो है वो घर की छत पे उड़ाया था और इसको जो है वो पहाड़ी इलाकों में लेके जाऊंगा। अभी एक ऐसी जगह पे आया हूँ, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये बिल्कुल पुरसुकून जगह है। और जब ये जगह मशहूर हो जाती हैं तो वहाँ पे लोग बड़ी तादाद में आते हैं और कचरा वचरा फेंक के चले जाते हैं। तो ये बची हुई है, कचरे वचरे से ये जगह बची हुई है। तो ड्रोन मैंने यहाँ पर उड़ाया है, तो आए इसकी फ़्लाइट देखते हैं पहले। तो अभी फ्लाई करने लगा हूँ। एक बड़ी मुश्किल से जगह मिली है। असल में इसका होम पॉइंट अपडेट होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक प्लेन जगह मिली इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे प्लेन जगह मुझे मिली नहीं, तो पत्थर के ऊपर रख दिया। तो अभी मैं इसको उड़ाता हूँ। वैसे भी नज़र रखी हुई है। कहाँ गया? तो ड्रोन की फ़्लाइट मैंने इस खूबसूरत इलाके में कर ली है और मेरे साथ हैदर अली मौजूद हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री स्पेशलिस्ट हैं, इंटरनेशनल इनको अवार्ड भी मिले हैं। तो मुझे ड्रोन जो उड़ाना सिखाया है वो इन्होंने सिखाया। इससे पहले मेरे पास जो है वो जो मैविक S2 था, 3 साल पहले मेरे पास ड्रोन था। वो जैसे ही मैंने लिया था तो हैदर भाई ने मुझे सिखाया था, तो वो उसके बाद मैंने भेज दिया था। अभी जो ये नया ड्रोन आया है DJI Mini 5 Pro, ये इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। हैदर भाई ने भी देखा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे से? देखिए जी, मुझे बड़ा पसंद आया ये ड्रोन और इसकी फुटेज भी देखी, बहुत कमाल की। आप इस वीडियो में देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा उसकी फुटेज देख के। लेकिन अब चूँकि किफ़ाया साहब बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं ड्रोन फ्लाई कर करके, 2-3 मुख्तलिफ इन्होंने मॉडल फ्लाई कर लिए हैं, तो ज़रा इनसे जानते हैं कि आया इन्होंने क्या फ़र्क देखा है इस वाले ड्रोन में और प्रीवियस वाले ड्रोन में। अच्छा, एक तो ये कि ये मिनी है और मिनी ड्रोन होने के बावजूद ये कम्पीट करता है बड़े ड्रोन से। जो इससे पहले मेरे पास ड्रोन था वो बड़ा ड्रोन था और उसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे उस टाइम पे। लेकिन अब ये जो मिनी है इसमें जो कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि 4K ये वीडियो शूट करता है,
इसके साथ साथ जो है वो ट्रैकिंग भी करता है, यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो पॉइंट आउट कर दें तो उसको ट्रैक करता है, जहाँ जहाँ आप जाते हैं वो उसको जो है वो शूट करता है। इसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, पहले ड्रोन में फ्रंट पे जो है वो उसके सेंसर थे, यानी कि अगर वो आपको ट्रैक करता हुआ आ रहा है, रास्ते में दरख्त आ गया है, कोई चट्टान आ गई है, तो वो नहीं लगता था। लेकिन अब इसकी बैक साइड पे और जो ग्राउंड पे जो लोअर साइड पे जो है वहाँ पर भी जो है इसके सेंसर हैं, तो जिसकी वजह से इसको ये मज़ीद जो है वो महफूज बनाता है, यानी कि जो बाईपास कर लेता है, अगर कोई हर्डल आती है या रुक जाता है या उसको बाईपास कर लेता है। खैर ये ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं, आपको खुद एक्टिवेट करने होते हैं। और इसके अलावा ये आपको सर्कल में जो है वो आपको घुमाता भी है, यानी कि अगर आप पॉइंट आउट कर दें किसी सब्जेक्ट को तो ये ड्रोन उसके इर्द गिर्द घूमता है स्लो मोशन के साथ। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ट्रैकिंग तो करता ही है। अच्छा, आप इतनी खूबसूरत जगह पे यहाँ मौजूद हैं और बड़ा बेहतरीन सा व्यू आ रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पे आपने इसको 360 भी फिल्म किया, तो आपने कैसा महसूस किया, आपको क्या उसमें एक्सपर्टीज नजर आई? अच्छा, 360 तो है ही है, लेकिन एक और चीज़ है, लेकिन आजकल जो ज़माना है वो रील्स का ज़माना है। एक तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शूटिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों कर लेता है। आपको स्विच करना होता है तो वो वर्टिकल कर लेता है, फिर स्विच करते हैं तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो जिससे रील्स वाले लोग भी हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और दौरान फिल्मिंग ये जो है वो तस्वीर भी जो है वो बना लेता है। इसको बस मोड चेंज करना होता है, इसके बाद वो जो है ना उसकी तस्वीरें भी ले लेता है, चाहे वो हाइट पे हो ग्राउंड पे हो। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके साथ साथ जब ये जा रहा होता है तो पहले ड्रोन में ऐसा था, जो मेरे पास पहले था उसमें जूम का ऑप्शन था, लेकिन वो 380 पे जब होता था तब करता था। 4K पे जब उसको शिफ्ट कर देते तो जूमिंग जो है वो इनेबल नहीं होती थी। लेकिन इसमें यह है कि 4K के ऊपर जो है वो जूमिंग होती है, उसको 360 पे करके अगर आप हाइट पे मौजूद है तो जो कैमरे का एंगल है बिल्कुल ज़मीन की तरफ भी करके तो उसको जो है ना वो किया जा सकता है जूमिंग, यानी कि उसको जूम किया जा सकता है 4K के मौजूद। लेकिन इससे पहले जो ड्रोन थे जो मैंने उड़ाए हैं वो अच्छे ड्रोन थे, लेकिन उसमें ये फीचर नहीं था। तो ये लेटेस्ट ड्रोन है तो इसमें ये ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल, ये जो इन्होंने बात की ना जूम की, ये आपके कहाँ काम आता है? मिसाल के तौर पर आपने कहीं बहुत ही पहाड़ी इलाके में चले गए ना, बहुत दूर से जाके शूट करें और वहाँ पे अगर आपको कोई कैरेक्टर नजर आता है या कोई जानवर नजर आता है, कोई चीता नजर आ गया है, कोई आप जा रहे हैं तो आपको वो क्या कहते हैं जो जंगली जानवर होते हैं वो नजर आ गए, तो आप जूम करके जो है ना उनकी फिल्मिंग कर सकते हैं। आपको उनके करीब जाने की जरूरत नहीं है, ड्रोन अपनी हाइट पे रहेगा और जूम करके आप उससे अच्छी सी फिल्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि मैं आज ट्राई नहीं कर पाया। वो थोड़ा सा और सेटिंग में जाना पड़ेगा, कुछ उसमें मुझे पता नहीं था, सच्ची बात है। थोड़ा बंदा यूज़ करता है, नई चीज़ें से आशना होता है तो फिर ऐसा ऐसा पता चलता है। ये तो वो ऑप्शन थे जो मैंने यहाँ पे ट्राई किए हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं जो मैंने ट्यूटोरियल उसका देखा था, मैंने रिव्यू देखा था, उसमें मौजूद थे। तो वो लाइट का जो है वो भी एक बड़ा अच्छा है, यानी कि नाइट विजन में जो है ना ये ड्रोन काम करता है, तो इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, तो रात के विजुअल्स भी जो है ना वो अच्छे बनाता है ये। तो दोस्तों अब हम देखेंगे जब ये रात की फिल्मिंग करके हमें इसका रिव्यू देंगे, उसकी फुटेज दिखाएंगे, तो आपने हमारे साथ रहना है और उस फुटेज को और उस जो एक्सपर्टीज को है ना लाजमी देखना और समझना है। तो ये तो खैर ड्रोन के बारे में मेरी नॉलेज थी वो मैंने बताया। हैदर भाई में जो है वो खुद एक्सपर्ट हैं, मुझे सिखाए इन्होंने हैं, तो इन्होंने बहुत सारे और ड्रोन भी उड़ाए हैं, तो इंटरनेशनल लेवल की फिल्मिंग करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जो मैंने ऑप्शन बताए हैं जो इनको पता है, जो नहीं पता वो तो चलो बाद में हम सर्च कर लेंगे, जो पता है उसके मुताबिक इस ड्रोन को आप कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं आप? देखें जी, ये ड्रोन है बहुत मज़े का। जो इसकी मैंने फुटेज देखी, थोड़ा सा हाथ थक गया, ज़रा हाथ को हम चेंज करते हैं। फुटेज मैंने देखी है, इसकी क्वालिटी मैंने देखी, बहुत आला है, बहुत मज़े की है, प्रोफेशनल है। जो लोग ड्रोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, ड्रोन फुटेज बनाते हैं या मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ में काम करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको ये वाला ड्रोन बाय करना चाहिए और अपने काम के अंदर जो है ना खूबसूरती को बिल्कुल बेहतरीन करके जो है कामयाब हो जाना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी बात मैं इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि ये मिनी है तो बहुत सारे जो ड्रोन होते हैं बहुत सारे रीजन में, मतलब कि यूरोप में, अमेरिका में बड़े ड्रोन्स अगर आप चलाते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ये चूँकि मिनी ड्रोन है तो मेरे ख्याल में ये इससे जो है वो इस्तिस्ना होगा। अक्सर मिनी ड्रोन्स को जो है ना इससे इस्तिस्ना करार दिया जाता है, लेकिन ये ऑप्शन भी जो है ना हम जरूर देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और बड़ी मज़े की है इसके अंदर, जैसे आम ड्रोन आप चलाते हैं उसकी फ्लाइट आप करते हैं तो 30 मिनट 28 मिनट की बैटरी चलती है, तो इसकी ऑलमोस्ट 52 मिनट की है टाइमिंग। बिल्कुल, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और कॉम्बो के अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो ये इसके साथ जो है वो 3 बैटरियाँ आती हैं, और इसके साथ साथ वो जो RC जो उसका कंट्रोलर होता है
और उसके ऊपर आपको मोबाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ही जो है वो स्क्रीन मौजूद होती है बिल्ट इन। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि मोबाइल के जेनरेट से आप जो है ना मतलब एक फंक्शन और भी आपने बड़े मजे का इसमें मुझे बताया था कि इसकी फुटेज जो है रिमोट के अंदर ही सेव हो जाती है। इनकेस कभी ड्रोन में कोई फॉल्ट आ जाता है या कार्ड के अंदर मेमोरी कार्ड में कोई फॉल्ट आ जाता है। एक दफ़ा हमारे एक दोस्त के साथ हुआ कि वो फ्लाई कर रहा था और उसका ड्रोन गिर गया और उसके अंदर कुछ टेक्निकल इशू आया जिसकी वजह से उसकी फुटेज ही उसके अंदर से मतलब उसको रिकवर नहीं कर पाया। तो ये एक बड़ा फंक्शन अच्छा है। ये हम कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने एक बात डिस्कस करी थी, इन्होंने पूछा था तो मैंने बताया था। तो अभी आपके ये वीडियोस बनाने के दौरान मैं चीज़ भूल गया, तो अच्छा हुआ आपने ये याद कराया। तो ये जो 42 GB जो है इसकी बिल्ट इन मेमोरी है। इसका जो प्रोपेलर जो उसका कंट्रोलर है उसके अंदर जो है वो सेव होता है। तो वही सेम जो चीज़ है वो अगर आप मोबाइल में लेना चाहते हैं तो मोबाइल को ड्रोन के साथ अटैच करके वो ऑटोमेटिकली आपके पास वीडियो आ जाती है, आपको तारें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी। हैदर भाई मेरे साथ थे, तो आप बताइएगा कि आपको ये ड्रोन कैसा लगा। तो उसके बाद आपको जो वीडियो है दूसरी भी बनाएंगे कि खूबसूरती को किस तरीके से इस ड्रोन ने जो है वो कवर किया है।